तो शंकर जी वहां से काकभुशुंडी जी के साथ सरयू नदी के किनारे जाते हैं और काकभुशुंडी से कहते हैं कि अरे चलो हम कल प्रातः काल प्रभु के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि प्रातः काल द्वार पर ज्यादा भीड़ नहीं होगी और सेवक हमें दर्शन के लिए जाने देंगे। भगवान काकभुशुंडी जी के साथ प्रातः काल के समय जाते हैं, सेवक मिल जाते हैं। तो आइए बाबा, क्या आप परिचय पत्र लाए? शंकर जी ने कहा परिचय पत्र तो नहीं लाए, लेकिन हमें दर्शन करने जाने दो, क्योंकि इस समय ज्यादा लोग यहाँ नहीं हैं। सेवकों ने कहा ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, पहले आप वशिष्ठ जी के पास जाइए और परिचय पत्र लाइए, फिर हम आपको जाने देंगे। शंकर जी ने बहुत निवेदन किया, लेकिन सेवकों ने कहा कि ऐसे अनुमति नहीं है। तो शंकर जी काकभुशुंडी जी के साथ वापस सरयू नदी के किनारे चले जाते हैं। शंकर जी उदास हैं, क्योंकि प्रभु के दर्शन नहीं मिले। शंकर जी सरयू नदी के किनारे आकर रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे प्रभु, कैसे ना कैसे तो हम आपके द्वार तक आ पाए हैं, अगर यहाँ से ही आप बिना दर्शन दिए हमें ऐसे ही वापस भेज देंगे तो प्रभु कौन भक्ति के मार्ग पर चलने का साहस करेगा? भगवान हमें दर्शन दीजिए। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। अब इधर तो शंकर जी प्रभु के दर्शनों के लिए रो रहे हैं। अब प्रभु श्री राम ने एक लीला प्रारंभ कर दी, जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि अगर हम प्रभु के लिए 10 आंसू बहाते हैं तो प्रभु हमारे लिए 1000 आंसू बहाते हैं। भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। रानी दासियां आ रही हैं, भगवान को चुप कराने का प्रयत्न कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, लेकिन भगवान केवल रो रहे हैं, क्योंकि जिसे रोने का नाटक करना है उसे कितना ही चुप कराइए वह उतनी ही तेज रोएगा। भगवान भी और तेज रोना प्रारंभ करते हैं। अब भगवान की नजर उतारते हैं। सोचकर देखिए कि जगत को नजर लगाने वाले की कौन नजर उतार सकता है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को सारी बात बताई कि पता नहीं हमारे लल्ला को क्या हुआ है, बड़ी तेजी से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, पता नहीं इसे क्या हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा हमने तो पहले ही एक बात बताई थी कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भवन में प्रवेश न दिया जाए, जिसे जानते ना हो। लेकिन तुम तो हमारी बात मानते ही कहाँ हो। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसका तो केवल एक ही उपाय है। इस सरयू नदी के किनारे कुछ महात्मा लोग बैठे होते हैं, तुम वहां जाओ और
किसी सेवक को भेजो और पता करवाओ कि क्या वहां कोई नजर उतारना भी जानता है। तुरंत कौशल्या जी 2 सेवकों को बुलाती है। सेवकों को बुलाकर सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे सरयू नदी के किनारे जाना और वहां पर पता करना कि क्या कोई नजर उतारना भी जानता है क्या। वहां बहुत महात्मा लोग बैठे होते हैं और देखो दक्षिणा तय मत करना, जो वह मांगेंगे वही दूंगी, बस मेरे लल्ला का रोना बंद होना चाहिए। दोनों सेवक माता की आज्ञा से सरयू नदी के किनारे आते हैं। पूछते पूछते शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं। कह रहे महात्मा आपका नाम क्या है? शंकर जी कहते हैं सदाशिव जोशी। वैसे कई लोग हमें शंकर कहकर भी पुकारते हैं। महात्माओं ने महात्मा को देखा तो सेवकों ने कहा तो महात्मा जी आप क्या क्या करते हैं? शंकर जी ने कहा बस वही ज्योतिषी का काम करते हैं। सेवकों ने पूछा आप नजर उतारना भी जानते हैं क्या? शंकर जी ने कहा अरे वही तो हमारा असली कार्य है। बताइए किस नजर किसकी उतारनी है? सेवक तो इतना कहकर श्री अवध की ओर लौट गए। अब शंकर जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे ये तो बताओ नजर किसको लगी है, अभी हम आपके साथ चलते हैं। सेवक तो श्री अवध पहुंच जाते हैं। शंकर जी वहां से वापस सरयू नदी के किनारे लौट जाते हैं। शंकर जी कहते हैं अब प्रभु कृपा हो चुकी है, अब प्रभु दर्शन भी जल्द ही देंगे। तुरंत प्रभु के जाप में बैठ जाते हैं। दोनों सेवक मां कौशल्या के पास जाते हैं। जाकर बताते हैं कि मां ऐसे ऐसे एक नया ज्योतिषी आया है, सब कार्य जानता है, नजर उतारना भी जानता है। अगर तुम कहो तो बुलाकर लाए। कौशल्या जी ने तुरंत आज्ञा दे दी, कहा कि अरे जल्दी बुलाकर लेकर आओ। कौशल्या जी की आज्ञा से दोनों सेवक पुनः शंकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आपको मां कौशल्या ने बुलाया है, आप आइए। शंकर जी काकभशुंडी जी के साथ चलते हैं। सेवक तो आगे आगे श्री अवध पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान शिव और काकभशुंडी जी सेवकों के पीछे पीछे हैं। अब चलते चलते काकभशुंडी जी ने प्रभु से कहा, भगवान शिव से कहा, कह रहे भगवान देखिए हम दोनों एक साथ यहाँ तक आए हैं, कष्ट दोनों ने बराबर के सहे हैं, तो दर्शन दोनों को साथ ही मिलने चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि अरे तू पहले क्यों झगड़ता है, बाद में देख लेंगे जो होगा। काकभशुंडी जी ने कहा भगवान पहले बात साफ कर लेना सही होता है, क्योंकि बाद के तो झगड़े ही झगड़े हैं। भगवान शिव आगे आगे पीछे पीछे, काकभशुंडी जी द्वार पर पहुंचते हैं। अब वही दोनों सेवक मिल जाते हैं।
और शंकर जी को द्वार पर ही रोक लेते हैं कि अरे बाबा आज बताइए, आज परिचय पत्र लेकर आए? कहा नहीं। सेवकों ने पूरी बात नहीं सुनी। कहा बाबा कितने दिन हो गए आपको कहते कहते, लेकिन आप बात ही नहीं मान रहे। अरे ऐसे दर्शन नहीं मिलेंगे। शंकर जी ने कहा कि अरे हमें तो अंदर माता ने बुलाया है, लल्ला को नजर लगी है, इसलिए हम तो जा रहे हैं। इतने में ही पुनः काकभूषुंडी जी ने कुर्ता खींच लिया कि भगवान दर्शन दोनों को साथ में मिलने चाहिए, अन्यथा तो अगर आपको दर्शनों की अनुमति मिल गई और मुझे नहीं मिली तो मैं सारी बात बता दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, अरे यह तो शंकर भगवान है। भगवान ने कहा चिंता मत कर। शंकर जी ने सेवक से कहा कि अरे इसका तो हमारे साथ अंदर जाना बहुत जरूरी है। सेवक ने कहा कि अरे बाबा तो आप हैं, नजर तो आप उतारेंगे, और इस छोटे बालक का अंदर क्या काम है? शंकर जी ने कहा अरे अब हम बूढ़े हो गए हैं, नजरों से दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसे अपने साथ रखते हैं। यह हमें रेखाएं देखकर बता देता है और फिर आगे का कार्य हम बता देते हैं। तो इसके बिना तो हम अधूरे हैं, इसका तो हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। शंकर जी और काकभूषुंडी जी दोनों को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। अंदर प्रवेश करते हैं। श्री कौशल्या जी अब प्रभु को लेकर आती है और प्रभु श्री राम को अपनी साड़ी के पूरा ढककर लेकर आई है। शंकर जी ने देखा तो कहा कि अरे माँ लल्ला का मुख तो दिखाओ कि लल्ला का मुख कैसा है, तभी तो पता चले नजर कैसे लगी है। माँ ने जैसे ही साड़ी के पल्ले को हटाया तो अब उल्टा हो गया। भगवान ने तो रोना बंद कर दिया, लेकिन शंकर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। माँ ने यह दृश्य देखा तो बार बार हाथ जोड़ रही है, शंकर जी से कह रही है कि अरे बाबा जैसा मैंने आपके बारे में सुना था आप तो एकदम वैसे हैं। अभी तक मेरे लल्ला का कोई रोना बंद नहीं करा पाया, लेकिन आपने तो आते ही इसका रोना बंद करा दिया।